हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैब टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ख़ास वीडियो होने वाला है। और कई लड़कों की ये डिमांड थी कि भाई कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हमें पता चले कि हम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो लड़की केवल हमारे लिए जिए, जीना तो दूर वो हमारे बगैर मर भी ना पाए। तो डोंट वरी, आज आपका भाई इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लेरिफाई कर देगा, फिनिश कर देगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है। तो कोई बात नहीं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने रखा है तो वो ये है कि मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि कोई आपके बगैर मर भी ना पाए तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा और वो ये है कि उसके लिए जियो। ध्यान से समझो, उस लड़की के लिए जियो जिससे आप प्यार करते हो। समझ गए? देखो, जो लीडर होते हैं, जो घर के मेन इंसान होते हैं, जैसे मान लीजिए जो लोगों के लिए आवाज़ें उठाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जो जीते हैं, और अगर वो उन्हें कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा उनका कौम, पूरा परिवार उनका अनाथ हो गया हो। तो जिस दिन आप लड़की से दूर जाएंगे या लड़की को छोड़ेंगे तो लड़की को ऐसा ही लगेगा कि अब वो अनाथ हो गई है। तो यहाँ पर आपको केवल उसके लिए ही जीना है, लेकिन दिखावा मत करना, क्योंकि दिखावा करना गलत होता है। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। सामने वाला अगर प्यार कर रहा है तो प्यार करो, नहीं प्यार कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से चले जाइए। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो सोशल वर्कर होते हैं उनके लिए जो कोई अगर आवाज़ उठाता है, कई ऐसे हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ले लो। देखो, इंदिरा गांधी जिस समय ख़त्म हुई थी तो पूरा हिंदुस्तान ऐसा लग रहा था कि अनाथ हो गया हो। समझ में आ रहा है? तो आपको उनके जैसा ही लड़की के लिए रहना है, उनके लिए वैसे ही जीना है जैसे उनको लगे कि जब भी इन फ्यूचर आप उनको छोड़ो तो वो जीना तो दूर है, आपके बगैर फिर मर भी नहीं पाएंगी, बहुत परेशान होंगी और वो कभी आपको छोड़ना ही नहीं चाहेंगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट हमने रखा है तो वो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। आप दोनों के बीच में, आपके और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके बीच में बॉन्डिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सपोज करिए आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, ठीक है, बढ़िया से बात करते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, और आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वो लड़की आपको छोड़ना चाहेंगी? कतई नहीं छोड़ना चाहेगी। और बीच बीच में जैसे आपने कोई बात बोली तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये बात, ये हरकत हमारे बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी या बॉन्डिंग को लूज़ करेगी। तो इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान रखना, प्यार बहुत बढ़ेगा आपको। और एक जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म की भी गारंटी ले रहा हूँ कि आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट आपको यही दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच की वो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करो। और तीसरा जो पॉइंट है जो हमने रखा है वो ये है, डू नॉट डू चीपेस्ट एंड थिंग्स। आपको ना तो चीपेस्ट हरकत करनी है, चीप वाली हरकत ना करनी है और ना कहनी है। समझ में आ रहा है? ना तो चीप हरकत करनी है और ना कहनी है। जैसे मान लीजिए आपकी कॉल पर बात चल रही है और आपका पार्टनर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, अब फ़ोन रखो भी, और आप फिर धड़ाधड़ फ़ोन लगाते रहते हो, दे फ़ोन दे फ़ोन दे फ़ोन। तो यहाँ पर ये चीपेस्ट हरकत है। या आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है,
तो वहाँ पे भी आप चीपेस्ट हरकत कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। और ये चीप हरकत जो है ये बहुत ही ख़राब है। एक ऊप और एक चीप मतलब कहते हैं ना चिपकू, ये इतनी बुरे दो पॉइंट हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे और उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो इसलिए आपको ना तो चीप हरकत करनी है और ना कहनी है। सपोज करो, जैसे अब मान लीजिए कि भाई आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है और वहाँ पर भी वो आपसे कह रहा है कि चले जाओ यहाँ से, तो नहीं जाना है। सिचुएशन के हिसाब से उनके साथ रहना है, समझ गए। तो ये एक जानकारी आप लोगों को देनी थी। और वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है, वहाँ पर जाइए और लिखिए। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो जाइए और हमें बताइए। और जो मैंने ये बताया स्ट्रॉन्गनेस बॉन्डिंग की, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है पहले से ही यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।